राष्ट्रीय किसान हितों की मांग को लेकर डबरा एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को सीपीआई ने ज्ञापन सौंपा। सीपीआई के प्रदेश सचिव राजीव राजपूत ने मीडिया से कहा, सरकार को घेरते हुए कहा जनसुनवाई नहीं, यह अब दिखवा बन गई है। वहीं सीपीएम ने भी मंगलवार को जनसुनवाई में विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। सीपीएम नेता रामगोपाल सेन ने कहा, भाजपा शासन में अधिकारी कर्मचारी सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। डबरा की नगरपालिका में अधिकारी विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। शहर में नालों की सफाई, सड़क, अघोषित बिजली से भी आम जनता बहुत परेशान है। अभी ज्ञापन दे रहे हैं, अगर समाधान नहीं किया तो डबरा बंद किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन व भाजपा सरकार की होगी। इस मौके पर हाकिम सिंह, ब्रिजमोहन भार्गव, दुर्गा मौर्य, भागवती, रामवाती, फूलबाती, सीपीएम के कमल सिंह जाटव, श्री कृष्ण आदिवासी, प्रेमबाई, जानकीबाई, ममता आदिवासी, उषा परिहार, शांतिबाई, मानगो बसंती, मधु तिवारी आदि। एमएस बिशोटिया की खास खबर। ज्ञापन देने आए हैं। जन सुनवाई तो ये बहाना है यहाँ पे, लेकिन हमारा तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। भारतीय खेत मजदूर यूनियन जो 12 सूत्री ज्ञापन पूरे हिंदुस्तान में जी हम जगह जगह पर दे रहे हैं, जो राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन है। ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं? ज्ञापन में जो भूमिहीन खेत मजदूर हैं उनके लिए व्यापक कानून बनाया जाए, जैसे तमाम अन्य योजनाओं के तहत का कानून है। ये 12 सूत्री हमारा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसके तहत हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। ये एसडीएम के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा ये पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह दिया जा रहा है। ये सारा राष्ट्रपति को जाएगा। राष्ट्रपति से 12 सूत्री मांग है, मनरेगा है, मनरेगा में भ्रष्टाचार है, इन सब मामलों को लेकर हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए। हमारा ज्ञापन है, हम कोई जनसुनवाई में नहीं आए। जनसुनवाई तो एक तमाशा हो गया है, लोगों के लिए एक तमाशा बन गया है जनसुनवाई। जनसुनवाई का कोई कार्यक्रम भी ये लोग पूरा नहीं करते। ये ज्ञापन है, और ज्ञापन के बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा आंदोलन होगा भूमिहीन खेत मजदूरों का। उस आंदोलन की तैयारी में है आंदोलन। डबरा के आसपास ग्रामीण इलाके एवं नगर पालिका परिषद के वार्ड में जो ग्रामीण इलाके हैं वो अभी शामिल हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई मूलभूत समस्याओं से वंचित हैं। वहाँ के आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय के लोगों को ज़्यादातर परेशानियाँ हो रही हैं। जैसे ओवर मिल आदिवासी दफाई पर रोड बनना चाहिए, रोड नहीं बने। कर्रा की दफाई पर डीपी फूकी हुई डली हुई है। वहाँ का हाईवे से लेकर के जो शंकर के मंदिर तक रोड बनना है, वो मंदिर तक रोड नहीं बना है। आने जाने में बहुत परेशानियाँ ग्रामीण वासियों को होती हैं। बार बार ज्ञापन देने के बाद भी यहाँ का जो नगर पालिका प्रशासन है वो इतना भ्रष्ट प्रशासन है कि वो कोई सुनवाई आज तक नहीं कर पा रहा। डबरा शहर में भी नालों की सफाई जो व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, बरसात शुरू होने वाली है, लेकिन आज तक अभी तक नालों की सफाई भी यहाँ पर नहीं। नगर पालिका ने टेंडर तो निकाल दिया, ठेकेदार द्वारा टेंडर निकाल दिए, लेकिन वो वार्डों में से ही एक एक कर्मचारी को हटा करके नालों की सफाई करी जा रही है। पहले जो है एक गैंग भर्ती होती थी जो नालों की सफाई करती थी, नाले पूरे तरीके से साफ होते थे, जिससे पानी जल भराव की स्थिति नहीं होती थी। लेकिन आज पूरे शहर में, डबरा में जल भराव की स्थिति बनने वाली है अगर बरसात जोर से हो गई तो। इसी तरीके से सफाई की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था भी चरमरा रही है पूरे डबरा शहर की। ये कोई ध्यान नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर कायम है, तब से लेकर के अब भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है कि बिना लेन देन के कोई काम यहाँ पर नहीं होता है। तो क्या एसडीएम कार्यालय में लेन देन होता है क्या? एसडीएम कार्यालय का तो पता नहीं है, लेकिन तमाम जगह, चाहे नामांतरण का सवाल हो, चाहे कोई भी सवाल हो, तमाम सारे लटके हुए जो बड़े लोगों के काम हैं वो आसानी के साथ में निपट जाते हैं। तो क्या बड़े लोगों से लेन देन होता है अधिकारियों द्वारा? लेकिन गरीब जनता के काम नहीं होते। इससे महसूस होता है कि बड़े आदमी अपना काम लेन देन करके ही निपटाते होंगे।